हेलो दोस्तों, टैली के इस कंप्लीट कोर्स के पार्ट नंबर 7 में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स की। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि टैली में कितने ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर कितनी तरह की डिफरेंट लेजर्स बनती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के आई बटन में आपको उसका लिंक दे देता हूँ, आप उस वीडियो को भी एक बार देख लें और जितनी भी मेरी पुरानी टैली की शुरुआती वीडियोस हैं वो भी आप देख लें अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैली के अकाउंटिंग वाउचर्स की। तो उसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रिएट कंपनी पर एंटर करते हैं और यहाँ पर हम आज के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स की हमारी ये क्लास है, उसके ही नाम से हम कंपनी क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये हमारी अकाउंटिंग वाउचर के नाम से हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो अकाउंटिंग वाउचर्स जब आपने वैसे अकाउंट्स इन्फो में ग्रुप और लेजर्स के बारे में पढ़ लिया होता है तो फिर उसके बाद हम अकाउंटिंग वाउचर्स की तरफ बढ़ते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास इन्वेंट्री इन्फो भी है, जैसे अकाउंट इन्फो वैसे इन्वेंट्री इन्फो भी है। तो जब हम अकाउंट इन्वेंट्री का मैनेज करेंगे तो यहाँ पर भी हम जो चीज़ें स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, वाउचर टाइप्स, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो वो फिलहाल अभी का टॉपिक नहीं है, आगे हम इन्वेंट्री की जब बात करेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी काम है टैली में, वो भी हम करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में जानेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर्स बेसिकली वाउचर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका अकाउंटिंग, दूसरा होता है इन्वेंट्री। तो हम अकाउंटिंग वाउचर पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में ही जानेंगे, जब इन्वेंट्री पढ़ेंगे तो इन्वेंट्री के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जब हम एंटर करते हैं अकाउंटिंग वाउचर में तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे जो ज़रूरी वाउचर्स हैं वो होते हैं रेसिप्ट, कॉन्ट्रा, पेमेंट, जर्नल, सेल एंड परचेज वाउचर। ये 6 वाउचर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अगर आप एज ए बिगिनर टैली को सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिप्ट वाउचर की। तो रेसिप्ट वाउचर को समझने के लिए या किसी की वाउचर में कोई भी एंट्री पास करने के लिए आपने सबसे पहले डेट चेक करनी है। देखिए, अगर आप टैली का कमर्शियल वर्जन यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको टैली आती है तो आपको ये पता होगा कि जब रोज़ के रोज़ एंट्रीज़ या ट्रांजैक्शन का हम रिकॉर्ड रखते हैं टैली में तो हम रोज़ डेट ज़रूर चेंज करते हैं। तो आपने क्योंकि टैली सीखकर कहीं ना कहीं पे काम करना होता है तो आपने ये आदत डालनी है कि जब आप अकाउंटिंग वाउचर्स में किसी भी तरह की एंट्री करते हैं तो F2 प्रेस करने के बाद F2 प्रेस करेंगे और जो भी आपकी करंट डेट चल रही होगी वो उसकी डेट यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, ये बेसिकली टैली का एजुकेशनल वर्जन है, तो इसमें डेट वगैरह चेंज नहीं होती। इसमें आपको सिर्फ 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल ये 3 डेट ही मिलती हैं। उस वजह से हम डेट वगैरह चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप कमर्शियल वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं और कहीं पे काम कर रहे होते हैं तो डेट वगैरह आपने रोज़ चेंज करनी है। ठीक है, अगर डेट अपडेट नहीं होती तो चेंज ज़रूर करनी है। इसके बाद दोस्तों हम अपने वाउचर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिसिप्ट वाउचर की। तो यहाँ पर इसके शॉर्टकट आपको राइट साइड में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पेमेंट के लिए F5 है, कॉन्ट्रा के लिए F4 है, सेल्स के लिए F8 है, परचेज के लिए F9 है, जर्नल के लिए F7 है। तो बेसिकली इन सभी वाउचर्स के आपने जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनको याद करके रख लेना है। जैसे कि हम अभी के लिए रेसिप्ट वाउचर पढ़ रहे हैं तो F6 प्रेस करूँगा तो यहाँ पर रेसिप्ट वाउचर आ जाएगा। उसके बाद एंट्री करने से पहले आपने इसमें डेबिट क्रेडिट जो है उसको इनेबल करना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर F12 प्रेस करना है और F12 प्रेस करते सारी आपने यहाँ पर देखना है कि जो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रेसिप्ट एंड कॉन्ट्रा वाउचर, इसको नो कर देना है। इसको नो करते सार यहाँ पर यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, इसको यस कर देना है। ठीक है, तो ये ऐसा करने के बाद कंट्रोल A कर देंगे तो आपके डेबिट क्रेडिट्स जो हैं ये इनेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए आपके डेबिट क्रेडिट्स जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं।
सो डेबिट क्रेडिट इनेबल होने के बाद हम आगे समझते हैं कि ये जो डेबिट क्रेडिट है ये काम कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे अपने रेसिप्ट वाउचर से। सो उसके लिए हम F6 प्रेस करेंगे। और डेबिट और क्रेडिट में क्या फ़र्क होता है, बेसिकली ये डबल एंट्री सिस्टम होता है। पहले जो सिस्टम था इससे स्क्रीन से पहले, तो उसमें सिंगल एंट्री सिस्टम था। तो जिस अकाउंट से हम पेमेंट वगैरह करते थे, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो अकाउंट यहाँ पर होता था। बट डेबिट क्रेडिट में क्या होता है कि इस केस में जिस अकाउंट से पैसा या कोई चीज़ जाएगी उसको हम क्रेडिट वाली साइड रखते हैं, और जिस अकाउंट में कोई चीज़ आएगी, पैसा या कोई भी चीज़, चाहे मशीनरी है, कोई भी चीज़ है अपने बिजनेस के लिए, वो हम डेबिट वाली साइड रखते हैं। अब इसको और भी अगर आपने डीपली समझना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ की, ये जो पीडीएफ बुक है टैली ARP9 के पीडीएफ नोट्स हैं, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इजीली इनको डाउनलोड करके अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। तो बेसिकली अकाउंट्स, ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको डेबिट क्रेडिट की समझ नहीं है तो जो आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं और आपके जो रियल अकाउंट होते हैं उसमें क्या होता है कि जो रिसीवर होता है पर्सनल अकाउंट में, वो उसका अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, और जो देने वाला होता है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। उसी तरह से ही रियल अकाउंट में जो चीज़ आपके पास आ रही है वो डेबिट होती है, जो चीज़ जा रही है वो क्रेडिट होती है। नॉमिनल अकाउंट में इसके थोड़ा उल्टा होता है, जितने भी आपके खर्चे और लॉस होते हैं वो डेबिट होते हैं, और जितने भी आपकी इनकम होती हैं वो क्रेडिट होती हैं, ठीक है। तो रियल और पर्सनल अकाउंट, इन दोनों में लगभग सेम ही काम करता है क्रेडिट डेबिट, बट नॉमिनल में थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। अभी आपको ये तो समझ आ गया कि डेबिट मतलब कि जो चीज़ आ रही है, क्रेडिट मतलब जो चीज़ जा रही है, ठीक है, पर्सनल और रियल अकाउंट में। अब इसके बाद हम अपनी रेसिप्ट वाउचर की एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम अकाउंटिंग वाउचर, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सभी जितने भी अकाउंटिंग वाउचर हैं वो समझाने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले हम शुरुआत रेसिप्ट वाउचर से ही करेंगे, ठीक है। तो रेसिप्ट वाउचर में क्या होता है, इन दिस वाउचर वी कैन रिसीव अमाउंट फ्रॉम दी पार्टी लाइक सन्ड्री डेटर एंड ऑल्सो यूज फॉर रिसीविंग अमाउंट ऑफ एनी टाइप ऑफ इनकम लाइक कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट एंड एक्स्ट्रा. We also use this voucher to start business entry and loan taken from bank or friend. In receipt voucher, bank always debit and party or any type of income credit as per as requirement. अब इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपने रेसिप्ट वाउचर को चूज़ किया है किसी एंट्री के लिए, तो इसमें वो एंट्रीज आती हैं जिसमें आपको कहीं से कोई पैसा आया है, पैसा रिसीव हुआ है। तो पैसा आपको आपके सन्ड्री डेटर, जो कि आपके उधार कस्टमर होते हैं, उनसे अगर आपको आया है, आपको कहीं से कमीशन मिला है, आपको कहीं से रेंट मिला है, कहीं से आपको इंटरेस्ट मिला है, किसी भी तरह की आपके बिजनेस में इनकम हुई है, यानी आपके बिजनेस में कोई भी मौके पर जो पैसा आया है कहीं से भी, उसकी एंट्री हम पास करते हैं रेसिप्ट वाउचर में, ठीक है। तो ये कुछ एंट्रीज हैं, इसमें हम इन सभी में से कुछ 1, 2, 3, 4 एंट्रीज लेंगे जो हमें रेसिप्ट वाउचर को समझने के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली हमारी एंट्री है रेसिप्ट वाउचर की, यहाँ पर रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर हेमंत। तो मिस्टर हेमंत कौन है? मिस्टर हेमंत हमारा हो सकता है सन्ड्री डेटर हो, जिससे हमने 5,000 रुपया लेना है और आज उसने 5,000 की हमें पेमेंट की है, तो उसकी एंट्री हमने पास करनी है रिसिप्ट वाउचर में। मतलब कि जो पैसा आपको मिला है, आज आ रहा है आपके, तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। कोई आपने सामान बेचा, जैसे यहाँ पर सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000 टू फातिमा एंड सन्स, तो कोई भी चीज़ जो आपने नगद बेची है उसकी एंट्री भी हम रिसिप्ट वाउचर में पास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी एंट्री क्या बोलती है, इसमें बोला जाता है कि मिस्टर हेमंत ने हमें 5,000 रुपये दिए। तो 5,000 रुपये क्या है? कैश। तो डेबिट क्या होंगे? हमारा डेबिट क्या होगा? कैश। और जिसने दिए हैं उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो मैंने आपको पहले बताया
मिस्टर हेमंत जो है वो क्रेडिट होगा क्योंकि उसके अकाउंट से पैसे जाएंगे और हमारे कैश के अकाउंट में पैसे आएंगे। तो यहाँ पर CR है क्रेडिट मतलब, और यहाँ पर हम ऑल्ट C करेंगे लेजर क्रिएट करने के लिए। तो मिस्टर हेमंत जो है उसकी हम यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे। और मिस्टर हेमंत कौन है? हमारा सन्ड्री डेटर। कई बार जो है कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को कि सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर में फ़र्क थोड़ा सा समझने में दिक्कत परेशानी आती है। तो डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना होता है, और क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसा देना होता है। ठीक है, तो डेटर मतलब जिससे हमने पैसा लेना है। तो मिस्टर हेमंत कौन है? हमारा डेटर। सो उसको हम यहाँ पर एज ए डेटर सन्ड्री डेटर जो है वो बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सन्ड्री डेटर है। तो यहाँ पर कंट्रोल A, इसकी लेजर हमने क्रिएट कर दी और इसके अकाउंट से 5,000 रुपया क्या होगा? क्रेडिट। और हमारे जो नया अकाउंट है, जो हमारा कैश अकाउंट है, उसमें हमें इसको डेबिट करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, मतलब इस अकाउंट में, कैश अकाउंट में पैसा आएगा और मिस्टर हेमंत के अकाउंट से पैसा क्रेडिट होगा और इस अकाउंट में डेबिट होगा। तो ये होती है आपकी एंट्री। ठीक है, अभी जो चीज़ें मैंने आपको डेबिट क्रेडिट के बारे में बता दी हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी इजी वे में आपको समझा दिया है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री है। अब इस एंट्री में हम यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर हेमंत। ओके, ये हमारी एंट्री है जो कि हमने यहाँ पर पास कर दी है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है और वो है यहाँ पर सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000 टू फातिमा एंड सन्स। ठीक है, तो गुड्स क्या हैं? गुड्स हमने सेल किए हैं फातिमा को, और इसमें हमारा सेल अकाउंट की एक लेजर क्रिएट होगी क्योंकि सेल अकाउंट से हमने गुड्स निकाले हैं और कैश उसके बदले में हमें मिला है। तो इसके लिए फिर से हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे सेल अकाउंट को। तो सेल अकाउंट की लेजर क्रिएट करने के लिए फिर से ऑल्ट C सेल्स अकाउंट, और इसे हमने फिर से सेल्स अकाउंट के ग्रुप में डालना है। कंट्रोल A, और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम्स आ रहा है। सो ये इन्वेंट्री है। सो इसको डिसेबल करने के लिए हम अकाउंट इन्फो में लेजर, और लेजर को करते हैं ऑल्टर, और ये सेल्स अकाउंट की लेजर है। और यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यहाँ पर इसको नो कर देंगे, और कॉस्ट सेंटर को भी यहाँ पर नो कर देंगे फ़िलहाल के लिए। जब हम इस पर काम करेंगे तो फिर इसको फिर से इनेबल करेंगे जब हम इन्वेंट्री पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में फिर से हम एंटर करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले सेल अकाउंट चूज़ करते हैं, और इससे हमने 20,000 के गुड्स सेल किए हैं। तो सेल अकाउंट से कुछ माल निकला है 20,000 का, और उसके बदले में हमें कैश मिला है 20,000 रुपया, और जो कैश मिला है वो हमने कैश अकाउंट में डेबिट कर दिया है। और सेल अकाउंट से हमारा कुछ गुड्स जो है 20,000 के निकले हैं वो हमने क्रेडिट कर दिए हैं, और डेबिट हमें उसके बदले में पैसा मिला है। तो फिर नरेशन अगर आप यहाँ पर लिख देंगे, बीइंग गुड्स सेल टू दी फातिमा एंड सन्स। ठीक है, तो ये एक नरेशन है जो कि आप इस एंट्री के लिए लिख सकते हैं। पुरानी एंट्रीज देखने के लिए पेज अप करना है आपने, और जितनी भी आपने एंट्री की हैं वो आपकी यहाँ पे सामने आ जाएंगी। ठीक है, हमने यहाँ पे टोटल 2 एंट्री की है, ये हमारी तीसरी एंट्री है। अब इसमें क्या होगा कि हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं यहाँ पर ये वाली लास्ट वाली, ये तो बेसिकली आप कर लेंगे। ठीक है, इसमें जस्ट आपने डेबिट और क्रेडिट की समझ रखनी है कि ये डेबिट क्रेडिट कैसे काम करते हैं,
और इसके अलावा ये लास्ट एंट्री है, इसमें आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है, सो मैं इसको अभी करवा देता हूँ। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर गुप्ता ऑफ 11,000 एंड डिस्काउंट अलाउ ऑफ 1,000 रुपीज़। तो मिस्टर गुप्ता ने हमें कैश दिया है, 11,000 दिया है, तो बदले में हमने उसे कुछ डिस्काउंट दिया है जो कि है 1,000 रुपया। तो ये एंट्री कैसे पास करनी है हमने, तो इसको करने के लिए हम टैली में यहाँ पर आते हैं। तो हम यहाँ पर मिस्टर गुप्ता ने हमें पैसे दिए हैं, तो ऑल्ट सी करेंगे, मिस्टर गुप्ता की एक लेजर क्रिएट करेंगे, मिस्टर गुप्ता। ओके, तो ये हमारा सैलरी डेटर है, सो इससे पैसे आ रहे हैं। ओके, कंट्रोल ए कर दिया। पैसे कितने आए हैं इसके पास से, 11,000 रुपये। और इसके बाद वो पैसे हमने कहीं ना डेबिट करने हैं, तो डेबिट करने से पहले वो पैसे बेसिकली क्या होगी कि डेबिट करने से पहले वो पैसे उसमें से 1,000 रुपया हम उसको वापस कर देंगे। तो वापस करने के लिए हम एक डिस्काउंट की लेजर यहाँ पे बनाएंगे। तो डिस्काउंट की लेजर जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम करेंगे ऑल्ट सी, तो डिस्काउंट्स, ठीक है, अलाउड। तो ये हम डिस्काउंट जो कि हम अपने कस्टमर को अगर देते हैं, तो अब ये बेसिकली हमारा खर्चा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम इसको डाल देंगे और कंट्रोल ए करेंगे। और इसमें से हमने कितना किया है, 1,000 का जो इस बंदे को हमने डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट अलाउ किया है। और इसमें एक गलती हो चुकी है, इसमें कॉस्ट सेंटर इस लेजर में इनेबल है। तो फिर से हम अकाउंट इन्फो में आएंगे और यहाँ पर लेजर में जो भी इसकी कौन सी लेजर है, डिस्काउंट अलाउ, इसमें हम यहाँ पर हाँ कॉस्ट सेंटर को नो कर देंगे, कंट्रोल ए, और यहाँ पे फिर से उस एंट्री को पास करेंगे। तो मिस्टर गुप्ता, इसने हमें 11,000 रुपये दिए हैं और 11,000 रुपये दिए हैं, तो इसके बाद हमने इसे डिस्काउंट दिया है 1,000 रुपये का, ये 1,000 का डिस्काउंट दिया है। बाकी कितने पैसे बच चुके हैं, जितने भी बचे हैं 10,000 रुपये बचे हैं और वो हमारे कैश अकाउंट में पड़ चुके हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा डिस्काउंट था वो हमने उसे दे दिया है और ये जो डिस्काउंट है ये बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंस में गिना गया है। सो इसलिए इसकी भी एक लेजर बना के बस उसके बाद जो बाकी पैसे रह चुके हैं वो आपके कैश अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, नरेशन में अभी नहीं लिख रहा, सो नेक्स्ट एंट्री को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका रेसिप्ट वाउचर हो चुका है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट वाउचर की। तो हमारा नेक्स्ट वाउचर कौन सा है, तो हमारा नेक्स्ट वाउचर है कॉन्ट्रा वाउचर। दिस is account based on voucher, and this voucher we can do all related entry with cash deposit, cash withdraw and cash transfer from one bank to another bank। तो बैंक में अगर हमने पैसे जमा करने हैं, बैंक से पैसे निकालने हैं या बैंक से ट्रांसफ़र करने हैं पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो ये सभी जो एंट्रीज होती हैं ये हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में पड़ती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेसिप्ट के बाद कॉन्ट्रा वाउचर आता है F4 प्रेस करने के बाद। तो इसमें सबसे पहली एंट्री क्या बोलती है, 10,000 रुपया डिपॉजिट इनटू ICICI बैंक, कि हमने 10,000 रुपया डिपॉजिट कराया है अपने ICICI बैंक के खाते में। ओके, तो क्या डिपॉजिट कराया है, क्रेडिट किया हुआ है हमसे गया क्या है, कैश। वो कितना, 10,000 रुपया जो हमारे हाथ से जाएगा। और डेबिट किस में होगा, डेबिट होगा वो ICICI बैंक में। ऑल्ट सी करेंगे, ICICI बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर इसको बैंक अकाउंट के ग्रुप में डालते हैं। कंट्रोल ए करते सार ही ये जो बैंक का लेजर है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर साथ ही में 10,000 रुपया डेबिट भी हो गया है अभी। तो ICICI बैंक का करंट बैलेंस कितना है, 10,000 रुपया।
जो कि हमने कैश से निकाला है, कैश से क्रेडिट किया है और डेबिट में हमने उसे डाल दिया है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट पोर्शन है ये कि बैंक में कैश है कितना डाला है और कितने कितने नोट हैं, जैसे कि ये 2000 के 2 नोट थे, 1000 के 5 नोट थे, 500 के 4 नोट थे, सॉरी तो यहाँ पर हम 4 लिखते हैं, तो ये टोटल 10,000 रुपये थे। कुछ इस तरह से हम अपने नोट्स की गिनती वगैरह डाल के एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद नरेशन लिख दी, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू ICICI बैंक। ओके, ये हमारी नरेशन है और इसके बाद ये एंट्री एक्सेप्ट हो जाती है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं जिससे हमने पैसा विड्रॉ किया है, ये मतलब कैश हमने बैंक से निकाला है। ओके, तो इस साइड में क्या होगा, ICICI बैंक अभी क्रेडिट होगा। क्रेडिट मतलब कि पैसा निकलेगा ना, तो 5000 यहाँ से निकलेगा और डेबिट हम किस में करेंगे, इस कैश को निकलेगा तो कैश अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे। अभी कैश हमारा बढ़ गया है, पहले 25 था अभी 30 हो चुका है, तो ये हमारी बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम ओके, तो ये हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है, सॉरी, तो नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है, ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट विद ओपन न्यू बैंक अकाउंट इन यूटीएल बैंक विद 4000 रुपीज़। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हम जस्ट कैश हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि हम 4000 रुपये से अपना नया बैंक अकाउंट जो है ओपन करेंगे। कैश लेके गए बैंक में और बैंक जो है यहाँ पर ICICI है और इसको हम ऑल्ट C करते हैं। न्यू बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर उसकी लेजर क्रिएट करेंगे, UTL बैंक। इसको कहाँ पे डालेंगे, बैंक अकाउंट में, कंट्रोल A, और ये हमारा न्यू बैंक अकाउंट जो है उसमें 4000 रुपये आ चुका है। और उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बोलती है कि हमने पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं। तो यूटीएल बैंक का भी हमारे पास लेजर है और सॉरी यहाँ पे क्या है, एक बैंक से दूसरे में करने हैं। बैंक ऑफ इंडिया से हमने यूटीएल बैंक में करने हैं। 6,000 ट्रांसफ़र फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया टू यूटीएल बैंक। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया की लेजर नहीं है, तो हम ऑल C करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया। ओके, बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद यहाँ पे इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस जो है वो डाल देते हैं, अगर यहाँ पे आएगा। नहीं है अभी इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो कोई बात नहीं। तो बैंक ऑफ इंडिया से क्या बोलती है ये एंट्री, हाँ, बैंक ऑफ इंडिया से यहाँ पे 6,000 रुपये हम क्रेडिट करेंगे और इसको हम डालेंगे यूटीएल बैंक में। तो यूटीएल बैंक जो है वो 10,000 रुपीज़ अभी हो चुके हैं। इसमें रेड बैंक ऑफ इंडिया में ये करंट बैलेंस रेड 6,000 इसलिए आ रहा है बिकॉज ये बैंक में कोई पैसा नहीं था, सो इसलिए ये माइनस में 6,000 शो कर रहा है। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर इस एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, बाकी ओपनिंग बैलेंस जो है हम किसी और लेजर से डाल सकते हैं, इसमें किसी अभी के लिए एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करने के बाद ये भी एंट्री हो चुकी है। तो हमारे पास जो ज़रूरी एंट्रीज थी वो हमने कर ली हैं कॉन्ट्रा वाउचर में, कि हम बैंक में अगर पैसा अगर हमने जमा कराया है, पैसा अगर बैंक से हमने निकाला है या हमने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र की है, तो उन सभी की एंट्री हम किस तरह से डालते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में, उसको हम समझ चुके हैं। तो ये सभी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर्स की थी, तो बाकी जितनी भी इसमें रह चुकी हैं वो सभी आपने खुद डाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेमेंट वाउचर की। इन दिस वाउचर वी कैन गिव पेमेंट टू दी पार्टी लाइक सन्ड्री क्रेडिटर एंड ऑल्सो यूज फॉर गिविंग दी पेमेंट फॉर एनी ऑपरेटिंग एक्सपेंस लाइक रेंट, बिल, परचेज, एनी एसेट एंड एक्सेट्रा।
इन पेमेंट वाउचर बैंक ऑलवेज क्रेडिट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर डेबिट एज पर रिक्वायरमेंट। तो इस वाउचर में हम उन एंट्रीज को पास करते हैं जिसमें हमने किसी को पैसे देने होते हैं, वो भी अभी मौके पर। जैसे कि हमारे क्रेडिटर होते हैं, जहाँ से हम कोई माल उठाते हैं उधार पे, तो उनको अगर आज हमने पेमेंट करनी है तो उस पेमेंट की एंट्री पेमेंट वाउचर में पड़ती है। हम हमारे बिजनेस को चलाते समय कई सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि हमने अगर बिल्डिंग किराए पे ली है, रेंट पे करना है, आज बिल पे करना है, कोई चीज़ खरीदनी है, तो उस सभी की एंट्री जो है पेमेंट वाउचर में पड़ती है। तो जो भी काम हम नगद में करते हैं वो सभी पेमेंट वाउचर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली एंट्री है परचेज फर्नीचर ऑफ 2000। ओके, इस एंट्री को पास करने के लिए हम फिर से, अभी के लिए क्या था, ये कॉन्ट्रा वाउचर, अभी हमारा F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट वाउचर आ जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि हमारी जो एंट्री है वो बोल रही है कि 2000 का हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो पेमेंट में हम उसको कैसे एंटर करेंगे। तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एसेट है, तो वो आ रहा है, उसके बदले में हमने पेमेंट करनी है, तो फर्नीचर जो है वो डेबिट होगा। और Alt C करेंगे तो फर्नीचर की लेजर हम यहाँ पर, तो फर्नीचर क्या है हमारे लिए, फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट है, कंट्रोल A किया। फर्नीचर हमारा आ रहा है, कितने का फर्नीचर है, 2000 का, और फर्नीचर के बदले में हम पैसे किस में दे रहे हैं, कैश में। तो कैश में हमने पैसे दिए 2000 रुपया, और ये हमारी एंट्री है। जा क्या रहा है, कैश, आ क्या रहा है, फर्नीचर। ये चीज़ समझ लें, आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी इसको टैली को मास्टर करने में। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे नरेशन लिखनी है तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, सो नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है हमारी, परचेज स्टेशनरी इन कैश ₹1000। ओके, तो जो हमारी स्टेशनरी है उसको Alt C करेंगे, सो स्टेशनरी की ये लेजर है, तो स्टेशनरी क्या है हमारी, फिक्स एसेट, तो कंट्रोल A। इसके बाद हम 1000 की स्टेशनरी हमारे पास आई है, और इसके बदले में हम क्या दिए हैं, कैश, और ये हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। बीइंग स्टेशनरी परचेज, ये आपने नरेशन लिख लेनी है और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री, पेड सैलरी टू मैनेजर बाय चेक ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है, हम कोई कैश नहीं दे रहे, हम बैंक से सैलरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं मैनेजर को। तो यहाँ पर हमारा बैंक क्या होगा, तो बैंक की यहाँ पर पहले तो हम मैनेजर की लेजर बनाते हैं, सैलरी टू मैनेजर। ओके, ये लेजर बन गई है, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, खर्चा है, तो इसको कंट्रोल A। उसके बाद मान लीजिए 5000 रुपये दिए आपने, और दिए किस खाते से, बैंक ऑफ इंडिया के खाते से। अभी पहले कितने थे, 6000 रुपया, अभी 5000 रुपया और हमने इस अकाउंट से निकाला है, और -11,000 हो चुका है। बट एंट्री है, एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी, एंट्री के लिए तो करना पड़ेगा। कंट्रोल A, नरेशन आपने लिख लेनी है, और उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये एंट्री है पेमेंट की आपकी। उसके बाद हम बाकी जो भी एंट्री है, ये आप 2 एंट्री ये कर लें आप। सो लास्ट एंट्री जो है ये थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको समझा देते हैं। बाकी ये 2 एंट्रीज जो हैं वे आपने कर लेनी है। पेड टू आनंद बाई चेक ऑफ ICICI बैंक ₹19500, आनंद ऑफर द कैश डिस्काउंट ऑफ 500 रुपीज़। तो हमने आनंद को चेक के थ्रू 19,500 का जो है चेक दिया,
और आनंद ने हमें ऑफ़र किया 500 रुपये का डिस्काउंट। ठीक है, तो ICICI बैंक से हमने चेक जो है वो दिया। अब इसमें क्या होता है इस एंट्री में, तो इस एंट्री में बेसिकली हमारा जो, तो मिस्टर आनंद को हमने देने हैं 19,500 रुपया। सो 19,500 में से उसने हमें 500 रुपये का डिस्काउंट ऑफ़र किया है, और यहाँ पर हम ऑल्ट सी करते हैं, इस डिस्काउंट की लेजर तैयार करते हैं जिसमें हमें डिस्काउंट अर्न हुआ है। तो डिस्काउंट अर्न किया है हमने, और ये हमारी बेसिकली डायरेक्ट इनकम में आती है। तो डायरेक्ट इनकम हम इसका ग्रुप जो है वो चूज़ कर लेते हैं। कंट्रोल A करने के बाद हमें इससे कितने पैसे मिले हैं, 500 रुपये, सॉरी 500 रुपये हमारे जो है वो अर्न किए हैं, और उसके बाद हम पेमेंट करेंगे इसको 19,000 की, क्योंकि हमने यहाँ पर 500 रुपये का डिस्काउंट अर्न किया है, और बदले में हमने बैंक को लास्ट जो हमने पेमेंट करनी है वो है 19,000 की। तो ये हमारी जो है ये लास्ट एंट्री होती है। इसमें ये थोड़ी ट्रिकी है बिकॉज इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक तो हमारा जो आनंद भैया है उसने हमें 500 का जो डिस्काउंट है वो ऑफ़र किया है, उसके लिए हम एक लेजर अलग से तैयार करेंगे। और एक चीज़ याद रख लें कि ये डायरेक्ट इनकम होती है, सो डायरेक्ट इनकम के इसको आपने ग्रुप में डालना है। ठीक है, उसके बाद जिस अकाउंट से हमने इसको पेमेंट करना है उसको क्रेडिट साइड की तरफ, और डिस्काउंट को भी आपने क्रेडिट साइड वाली तरफ ही डालना है। कंट्रोल A कर देंगे, और ये आपकी एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट वाउचर की। नेक्स्ट हमारा वाउचर आता है वो है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर इज यूज्ड व्हेन वी परचेज गुड्स फ्रॉम पार्टी लाइक सन्ड्री डेटर ऑन क्रेडिट बेसिस। तो इसका मतलब जब हम कोई माल उधार पे खरीदते हैं, क्रेडिट बेसिस का मतलब होता है उधार पे, तो जब हम कोई माल उधार पे खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में डालते हैं। उसी के साथ सेल वाउचर भी होता है। सेल वाउचर इज यूज्ड व्हेन वी सोल्ड गुड्स टू पार्टी लाइक सन्ड्री डेटर ऑन क्रेडिट बेसिस पर। जब हम उधार पे माल खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में पड़ती है, और अगर हम उधार पे माल बेचते हैं तो उसकी एंट्री सेल वाउचर में पड़ती है। तो सबसे पहले हम परचेज वाउचर की बात करते हैं। तो इसके लिए हमने F9 प्रेस करना है, तो ये एक परचेज वाउचर आ चुका है। अभी आप ये जो परचेज वाउचर देख रहे हैं टैली में, ये वाउचर बेसिकली इन्वेंट्री वाउचर है। तो जब हम आगे इन्वेंट्री पढ़ेंगे तो इस वाउचर के बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए आपने कंट्रोल V प्रेस करना है और ये आपका अकाउंटिंग वाउचर जो परचेज में होता है वो आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाउचर में हम सबसे पहले डेट अगर यहाँ पे डालनी है आज की तो डाल सकते हैं। अगर आप टैली का कमर्शियल वर्जन अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो डेट वगैरह यहाँ पे डाल लें। अगर आप ये एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो जैसा है वैसा रहने दें। ठीक है, सबसे पहली एंट्री क्या बोलती है हमें, परचेज गुड्स फ्रॉम मल्होत्रा एंड कॉरपोरेशन ₹11,000 ऑन क्रेडिट। इसमें क्या है कि हमने 11,000 के गुड्स मल्होत्रा एंड कॉरपोरेशन से उधार में खरीदे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और मल्होत्रा एंड कॉरपोरेशन का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसमें क्या है कि हम ऑल्ट C करते हैं, F9 प्रेस करेंगे। यहाँ पर परचेज का वाउचर ओपन होगा और ये वाउचर जो है इस टाइम पर इन्वेंट्री के साथ है। सो आपने कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, कंट्रोल V प्रेस करना है तो ये सिंपल परचेज वाउचर आ जाएगा। क्या करना है, कंट्रोल +V प्रेस करना है। इसके बाद हम अपनी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर अगर आपने डालना है तो डाल सकते हैं, डेट वगैरह डालनी है। अगर आप कमर्शियल वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो डेट यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो रहने दें, जैसे चल रहा वैसे चलने दें। इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर हम एंट्री में समझ लेते हैं कि हमें गुड्स जो है हमने परचेज किए हैं, तो मतलब माल हमारे पास आया है, तो जो चीज़ आई है वो डेबिट होती है, ये तो आपको पता है।
तो जो चीज़ डेबिट होगी वो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे, बट यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिट आ रहा है तो हम उस बंदे की लेजर बनाएंगे जिससे हम माल खरीद रहे हैं। ऑल सी करेंगे तो यहाँ पर मल्होत्रा एंड कॉर्पोरेशन, ये कौन है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर जिससे हम माल खरीद रहे हैं। कंट्रोल ए करेंगे इसकी लेजर, फिर हम कंट्रोल ए करेंगे तो इससे हम माल खरीद रहे हैं 11,000 रुपये का, तो 11,000 रुपये का माल इसके अकाउंट से क्रेडिट होगा। क्रेडिट होने के बाद हमारे अकाउंट में डेबिट होगा, तो जो हमारे अकाउंट में माल ये डेबिट होगा उसको यहाँ पे हम ऑल्ट सी की मदद से उसकी लेजर बनाएंगे। तो किस अकाउंट में हमारा माल जो इससे हमने खरीदा है वो डेबिट होगा, ऑल्ट सी करते हैं तो वो है परचेज अकाउंट। तो इसको हमने कहाँ पे डालना है, किस ग्रुप में, परचेज अकाउंट में। कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर लिया। तो मल्होत्रा एंड सन्स ने हमें 11,000 का माल दिया है और देने के बाद वो माल हमारे पास आया है, डेबिट हुआ है, और डेबिट किस में हुआ है, परचेज अकाउंट के इस लेजर में। ठीक है, इसके बाद नरेशन आपने लिखनी है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मल्होत्रा एंड कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। नरेशन लिखना बेसिकली अच्छी आदत है, बिकॉज एंट्री करते समय आपको पता होता है कि ये एंट्री किसकी है किसकी नहीं है। फ़िलहाल के लिए मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता, सो इसलिए नरेशन नहीं लिख रहा, तो बट आपने नरेशन ज़रूर लिखनी है। कंट्रोल, उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, एंट्री आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है परचेज की। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं हम, इसमें भी सेम है, बॉट गुड्स वर्थ ऑफ 2100 फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट। तो मिस्टर रमेश कौन है हमारा, इसकी लेजर क्रिएट करेंगे हम, ऑल्ट सी मिस्टर रमेश एंड कॉर्पोरेशन। ये कौन है हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर। कंट्रोल ए और इसके बाद हमने 2100 के इससे भी गुड्स परचेज किए हैं और उसके बाद इसको हमने परचेज अकाउंट में डालेंगे। तो हमारे पास 13,000 का माल जो है परचेज अकाउंट में बढ़ चुका है। रमेश एंड कॉर्पोरेशन का ने भी 2100 का माल दिया है। कंट्रोल, हाँ हो गई है हमारी एंट्री एक्सेप्ट। फिर हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं और बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, तो विनोद की लेजर बनाएंगे, परचेज अकाउंट उसमें उसको डेबिट कर देंगे। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम 5800 पीस फ्रॉम कंचन एंड कॉर्पोरेशन, तो इसकी लेजर बनाएंगे कंचन एंड लिमिटेड की और इसको हम क्रेडिट करेंगे और परचेज अकाउंट में डेबिट करेंगे। उसके बाद हमारा जितनी भी एंट्री है ये बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है। ठीक है, जो बंदा हमें माल दे रहा है वो बेसिकली हमारा क्या होता है, क्रेडिटर, तो उसकी लेजर हम बनाते हैं। जैसे ये जो लास्ट एंट्री है इसमें कुछ नहीं बताया गया, परचेज गुड्स फ्रॉम सुशांत एंड ब्रदर 18,000 रुपीज़ ऑन क्रेडिट, तो सिंपल एंट्री है। इसमें क्या है, जस्ट आपने यहाँ पर ऑल सी करना है, सुशांत एंड ब्रो, तो ये क्रेडिटर है हमारा। कंट्रोल ए, इसने 18,000 का माल दिया है और सिंपली परचेज अकाउंट में इसको हमने क्रेडिट करना है। हमारे पास टोटल 31,000 का माल अभी आ चुका है, तो ये हमारी एंट्री है। बाकी आपने यहाँ पे नरेशन लिख लेनी है। ये जो बाकी एंट्री यहाँ पर रह चुकी हैं ये आपने खुद करके देख लेनी है। ठीक है, बुक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड करके सभी जो एंट्रीज हैं उनको समझ लेना है। ओके, नेक्स्ट वाउचर आता है हमारा सेल्स वाउचर। तो ये बेसिकली तब यूज़ में आता है जब आप कोई माल उधार में बेचते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली जब आप माल बेचते हैं तो जो चीज़ आपके अकाउंट्स में जाएगी वो बेसिकली क्या होगी,
क्रेडिट होगी। यहाँ पर क्या है, सेल अकाउंट में से कोई चीज़ जा रही है तो वो क्रेडिट ही होगा ना, और जिसको दे रहे हैं वो डेबिट होगा। बस सिंपल है, सिंपल सी भाषा है इसमें। तो सबसे पहले एंट्री सोल्ड गुड्स टू केशव राव, 3000 के गुड्स हमने उधार में बेचे हैं। तो हम फिर F8 प्रेस करते हैं और यहाँ पर भी हम Ctrl+V करेंगे, नॉर्मल हमारा सेल वाउचर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हम फिर से अपनी एंट्रीज जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे अकाउंट से कोई चीज़ जा रही है तो वो क्रेडिट होगी, और जिसके अकाउंट में पड़ रही है वो डेबिट होगा। तो डेबिट कौन होगा, सबसे पहली एंट्री है सोल्ड गुड्स टू केशव राव ऑफ 3000 रुपीज़ ऑन क्रेडिट। तो केशव राव जो है उसकी लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और सी करके केशव राव। ओके, केशव राव कौन है, हमारा सन्ड्री डेटर है ना, क्योंकि इससे हमने पैसे लेने हैं। कंट्रोल ए। तो इसके अकाउंट में हम कितने का माल जो है वो डेबिट कर रहे हैं, तो 3000 का माल जो है हम इसके अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं। कहाँ से उठा के, अपने सेल अकाउंट में से उठा के हम 3000 का माल जो है, क्योंकि देखिए यहाँ से जो माल है हमारा सेल अकाउंट में जो माल था वो क्या हो रहा है, क्रेडिट, मतलब कि वो जा रहा है, और जिस अकाउंट में जा रहा है उसमें डेबिट हो रहा है, उसमें आ रहा है, इसमें से जा रहा है और इसमें से आ रहा है। केशव राव को ये माल जा रहा है और उसके अकाउंट में ये पड़ जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, यहाँ से क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद नरेशन आपने लिख लेनी है, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू केशव राव वर्थ ऑफ 3000 रुपीज़, एंट्री मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बोलती है, सोल्ड गुड्स टू राजेश कुमार ऑफ ₹2100 ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर हम ऑल्ट सी मिस्टर राजेश, और ये क्या है हमारा सन्ड्री डेटर, कल को हमने इससे पैसे लेने हैं। कंट्रोल ए। इसके बाद हम इसको कितने का माल दे रहे हैं, 2100 का, और यहाँ पर सेल अकाउंट में 2100 का माल हमारा क्रेडिट होगा, फिर से उसके अकाउंट में डेबिट होगा। क्रेडिट मतलब वो जाएगा माल, ओके। तो हमारे पास अभी कितने का माल रह चुका है, 25,000 रुपये का। एक्सेप्ट एंट्री, ओके। नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स टू सुरेश, 8500 के हमने माल बेचा है ऑन क्रेडिट, उधार पे मिस्टर सुरेश को। तो फिर से ऑल्ट सी करेंगे यहाँ पर, मिस्टर सुरेश, ओके। सन्ड्री डेटर है, कंट्रोल प्लस ए। 8500 का हमने माल बेचा है, ओके। क्रेडिट किससे हो रहा है हमारा, क्रेडिट किससे हो रहा है, सेल अकाउंट से, ओके। तो एंट्री यहाँ पे हमने कर दी एक्सेप्ट। तो हाँ, ये देखिए हमारी तीनों एंट्री यहाँ पे हैं। फर्स्ट एंट्री केशव राव को माल बेचा हमने 3000 का, सेकंड हमने मिस्टर राजेश को 2100 का बेचा, उसके बाद हमने बेचा है मिस्टर सुरेश को, ओके। तो ये एंट्री है, ये भी आपको समझ आ चुकी होंगी कि ये किस तरह से हमने करनी है। बाकी जितनी भी यहाँ पे एंट्री बाकी रह चुकी हैं ये आपने खुद ट्राई करके देखनी है, ठीक है। सिंपल एंट्रीज हैं, कोई भी इसमें टफ काम नहीं है, बस आपको डेबिट क्रेडिट की समझ हो तो इजीली ये एंट्री पास हो जाएगी। सो हमारा नेक्स्ट और लास्ट वाउचर है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर इज़ यूज्ड फॉर एडजस्टमेंट एंट्रीज। जैसे कि परचेज आपने कोई चीज़ की है, वो डिफेक्टिव है, आपने रिटर्न करनी है वो चीज़, आपने कोई सेल की है वो डिफेक्टिव है, आपका कस्टमर आपको वापस करता है तो उसकी आपने एंट्री अगर करनी है तो जर्नल वाउचर है। आपने कोई फिक्स एसेट परचेज किया है वो भी उधार पे, तो उसकी एंट्री आपने कहाँ पे पास करनी है, जर्नल वाउचर में। अब मैंने आपको परचेज वाउचर भी समझाया है, उसमें भी हम ऑन क्रेडिट पर कोई चीज़ जो है वो ख़रीदते हैं,
बट इसमें भी हम क्रेडिट पर कुछ चीज़ जो है फिक्स एसेट खरीदते हैं। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, इसमें परचेज में हम गुड्स खरीदते हैं। गुड्स का मतलब वो चीज़ें जो कि हमने कुछ समय के लिए अपने पास रखनी है, जब कस्टमर आएगा उसको हमने बेच देना है, ठीक है। बट फिक्स एसेट का क्या होता है? ये वो चीज़ें होती हैं फिक्स एसेट जो कि हम अपने बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने अपने बिजनेस के लिए कोई कंप्यूटर खरीदा है, हमने स्टेशनरी खरीदी है, हमने फर्नीचर खरीदी है, कोई भी चीज़ जो कि हम अपने बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म में यूज़ करेंगे बट उसको बेचेंगे नहीं, उसका सिर्फ यूज़ करके उससे फ़ायदा उठाएंगे, तो वो हमारी फिक्स एसेट में गिनी जाती है। तो उनकी एंट्री अगर हमने करनी है तो हम जर्नल वाउचर का यूज़ करते हैं, और वो भी अगर हमने वो उधार पे खरीदी है। तो सबसे पहली एंट्री है हमारी परचेज कंप्यूटर फ्रॉम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ₹20,000 ऑन क्रेडिट। तो इसके लिए हम अपनी टैली स्क्रीन पे चलते हैं और F7 यहाँ पे प्रेस करेंगे, और ये हमारा वाउचर आ चुका है, जर्नल वाउचर। अब इसमें क्या है? अब इसमें है हमारा कंप्यूटर क्या है, फिक्स एसेट। तो हम यहाँ पे ऑल सी करेंगे, ठीक है, ऑल सी कंप्यूटर, और ये कहाँ पे जाएगा? हमारे फिक्स एसेट में। तो फिक्स एसेट कंट्रोल A, ये हमारा फिक्स एसेट है। कितने का है हमारा फिक्स एसेट? 20,000 का, ठीक है। और क्रेडिट कौन हो रहा है? किसने दिया है हमें? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने। ऑल सी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है, कंट्रोल A। और ये कौन है? हमारे सन्ड्री क्रेडिटर, कंट्रोल A, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? हमारा फिक्स एसेट। और ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कौन है? जिसने हमें माल दिया है, ठीक है। कंट्रोल A कर देंगे, ये हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं हम। परचेज ए टाइपराइटर फ्रॉम यूनिवर्सल टाइपराइटर एंड कॉरपोरेशन। तो टाइपराइटर क्या है? एक फिक्स एसेट है, और यहाँ पे हम ऑल सी करते हैं, टाइप राइटर, ठीक है, टाइप राइटर, ये हमारा फिक्स एसेट है। तो फिक्स एसेट की कैटेगरी में हम इसको डालेंगे, कंट्रोल A करेंगे। कितने का है टाइप राइटर हमारा? 3500 का। तो 3500 का हमारा टाइप राइटर जो कि डेबिट हो रहा है, और किससे ले रहे हैं हम? यूनिवर्सल टाइप राइटर से, ऑल सी यूनिवर्सल टाइप राइटर, ठीक है, यूनिवर्सल टाइप राइटर। ये कौन है? हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, ओके, कंट्रोल A, और ये हमारी एंट्री इससे एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक है। सो नेक्स्ट एंट्री हमारी है परचेज मशीनरी ऑफ 10,000 एंड फर्नीचर ऑफ 5,000 रुपीज़ फ्रॉम KK फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो KK फर्नीचर कौन है? हमारा KK फर्नीचर्स, जिससे हमने मशीनरी भी परचेज़ की है और उसके बाद हमने फर्नीचर भी परचेज़ किया है। तो इस बंदे से हमने दो चीज़ें जो हैं वो परचेज़ की हैं। तो हमारा जो यहाँ पे मशीनरी है 10,000 की, वो भी डेबिट होगी, और हमारी जो फर्नीचर है 5,000 की, वो भी डेबिट होगी। बट क्रेडिट क्या होगा? ये KK फर्नीचर का अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री भी आपने कर लेनी है। उसके बाद परचेज स्टेशनरी ऑफ 3,500 फ्रॉम मार्शल एंड स्टेशनरी। सिंपल क्रेडिट कर देना है मार्शल एंड स्टेशनरी को, और उसके बदले में स्टेशनरी को हमने डेबिट कर देना है। तो बाकी एंट्री सिंपल है, वो आपने करके देख लेनी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।
और अगर आपको इस वीडियो में जितने भी हमने वाउचर्स के बारे में समझाया है, इनमें से किसी एक में दिक्कत आ रही है, कहीं भी दिक्कत आ रही है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें कि मेरे को भाई यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो मैं जल्दी से जल्दी आपकी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है दूंगा, आपको जल्दी कमेंट करके उसका रिप्लाई कर दूंगा। जो भी आपको समझ नहीं आ रहा वो आपको समझा दूंगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।